बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैंने चिकन के क्यूब काटे हैं और अब ये मैंने इसको फ्राई पैन में डाल दिया है और आधा ग्लास पानी का डाला है। इसके बाद हाफ़ टी स्पून मैंने रेड मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाली है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने सॉल्ट डाला है। अब इसको मिक्स करूँगी, अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर दूँगी। चिकन मेरा पक रहा है, ये देखिए उतनी देर तक पकाऊंगी जब तक ये पानी ना खुश्क हो जाए। ये देखिए इसका सारा पानी खुश्क हो गया। अब इसे बंद कर दूँगी नीचे से चूल्हा। एक साइड पे मैंने ये आलू बॉयल किए हैं, अब इनको छीलने लगी हूँ। सब्ज़ धनिया लिया है, 3-4 हरी मिर्चें मैंने ली हैं और एक प्याज लिया है। हाफ टी स्पून सूखा धनिया है, 1 टेबल स्पून क्रश मिर्चें हैं, 1 टीस्पून रेड मिर्चें हैं और थोड़ा सा ये मैंने प्याज लिया बारीक बारीक काटा है और हाफ टी स्पून ही सॉल्ट है। ये चिकन जो मैंने बनाया था उसके छोटे छोटे से पीस कर लिए मैंने और ये 4 आलू मैंने लिए हैं। इनको अब मैं मैश करने लगी हूँ। हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैं मैश करूँगी। इसके बाद ये जो मैंने चिकन बनाया है ये इसमें डालने लगी हूँ। ये इसके छोटे छोटे से मैंने पीस कर लिए थे, इसमें डालने लगी हूँ। अब ये जो है ना मसाले जो मैंने बताए हैं ये सारे इसमें डालने लगी हूँ। सूखा धनिया है, क्रश मिर्चें हैं, सॉल्ट है और रेड मिर्चें हैं और थोड़ा सा गरम मसाला था। थोड़ी सी मिर्चें मैंने अभी नहीं डाली क्योंकि उनको टेस्ट करूँगी। अगर नमक मिर्च फीकी हुई तो फिर इसमें ऐड करूँगी। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। यह हरा धनिया मैंने काटा है, ये इसमें डालने लगी हूँ और ये हरी मिर्चें। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी हाथों की मदद से। और ये मैंने 2 टेबल स्पून इसमें मक्खन ऐड किया। आप घी भी डाल सकते हैं या ऑयल भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। ये जो मैंने टेस्ट किया फीकी लग रही थी, ज़रा स्पाइसी करने के लिए ये जो बची हुई थी मिर्चें ये भी इसमें मैंने डाल दी हैं। हाथों की मदद से ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलें अब जो है ना इसको कवर करके एक साइड पे रख देती हूँ। अब पराठे शुरू करते हैं। यह आटा मैंने गूंद के उसमें नमक थोड़ा सा डाला था। अब इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बेल लूँगी। और ये देखें ये जो मैंने बनाई है इसकी आलू और चिकन वाली मटेरियल बनाया है, ये इसमें मैं डालूँगी और हाथों की मदद से इसको एक जैसा करूँगी कि हर साइड पे वो हमारी जो इसमें ये जो बना हुआ है मटेरियल ये इसमें आए। अब ये दूसरी जो रोटी मैंने बेली है ये भी इसके ऊपर रख के हाथों की मदद से इसको बाइंड करूँगी, दबा दूँगी ज़रा। अब बेलने लगी हूँ इसको। थोड़ा सा बेलने के बाद जो है ना तवा मैंने एक साइड पे गर्म होने के लिए रख दिया। अब ये देखिए तवा हमारा गर्म हो गया। अब हाथों की मदद से इसे ज़रा और बेल करूँगी। अब ये रोटी मेरी माशाल्लाह देखिए। अब दूसरी साइड इसकी चेंज कर दूँगी। ये देखें अब इस पे ना ऑयल लगाने लगी हूँ। आप घी भी लगा सकते हैं।
अभी इस चारों साइडों से हिलाऊंगी कि एक जैसी हर जगह से, ये ना हो कि एक साइड से जल जाए और एक साइड कच्ची हो, इसीलिए इसको हिलाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार ये हमारे पराठे बन रहे हैं और टेस्ट वाइज भी बहुत मज़ेदार होते हैं। कंप्लीट हो गया हमारा पराठा, मैं निकालने लगी हूँ दोनों साइडों से। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।